तो इस बिजनेस से प्यार करिए। इट डजंट मैटर व्हाट यू हैव अचीव्ड टिल नाउ, रेदर इट मैटर्स व्हाट यू बिकेम। ये मायने नहीं रखता कि अब तक आपने इस बिजनेस से क्या कमाया। जी सर, जी सर। मायने ये रखता है कि अब तक इस बिजनेस को करते करते आप क्या बन गए हैं। राइट सर, राइट सर। दोस्तों यहां पे कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, कमाना इतना जरूरी नहीं है जितना कि बनना जरूरी है। बनना जरूरी है। जी जी, बिल्कुल सही सर। जब हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में नहीं थे, पैसे तो हम तब भी कमा रहे थे। इस बिजनेस में अगर आए हैं तो कुछ बनने आए हैं। बिल्कुल सर। तुमने अब तक क्या पाया ये मायने नहीं रखता जी। तुम अब तक क्या बने मायने ये रखता है। राइट सर। तुम लूजर बने या विनर बने, तुम एक्सक्यूजर बने या क्रिएटर बने, बनना जरूरी है। तुम शिकायत करने वाले बने या शिकायतों का समाधान करने वाले बने। कुछ भी आगे करने से पहले अपने बारे में एक बार जरूर सोचें कि जो बनने के लिए हम निकले थे हम वही बने हैं या कुछ और तो नहीं बन गए। जी सर, जी सर, बिल्कुल। इस बिजनेस में क्या बने, आज ये सवाल अपने आप से करिए, मैं इस बिजनेस को करते करते क्या बन गया। कई बार क्या होता है, कोई आदमी पिछले 4 साल से काम कर रहा है लेकिन अभी भी नेगेटिव अपने सिर पे ढोए जा रहा है कि मान लो कोई उसकी टीम का कोई बंदा छोड़ के चला गया तो ये घर पे बैठ गया, अब मैं क्या करूं, मेरा तो बंदा ही चला गया। अबे तेरी वजह से बंदा आया था, बंदे की वजह से तू बंदा नहीं बनेगा, तेरी वजह से लोग बंदा बनेंगे। तो इसलिए सोचना है कि मैं क्या बना हूं, कि मैं लूजर बना हूं या इस बिजनेस ने मुझे विनर बना दिया। यस सर। मैं एक्सक्यूजर बना हूं, मैं बहाने बनाने वाला बना हूं, या इस बिजनेस में आकर मैं एक क्रिएटर बन गया हूं। जी सर। ये देखना जरूरी है अपने आप से, ये एक बार एनालिसिस करना जरूरी है। जी सर। क्योंकि कहते हैं ना जिसके घर में दाने उसके बच्चे भी सियाने। ठीक है, जब तुम्हें अपनी ताकत का अंदाजा ही नहीं होगा तो तुम इस बिजनेस में तरक्की कैसे हासिल करोगे। सही सर। वर्क ऑन बेसिक। दुनिया का कोई भी काम पकड़ लो आप, जब अगर आपको उस काम के बेसिक पता नहीं है तो आप उस काम में कभी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। यस सर। चाहे वो समोसे बनाने का ही काम क्यों ना हो। यस सर। दुनिया में कोई काम आसान भी नहीं है, और जिस काम को किसी ने कर दिया है जी, तो वो काम फिर टफ नहीं रह जाता। बिल्कुल। जिस काम के आपको पूरे बेसिक पता है, उसकी एबीसीडी पता है, उसकी जड़ें पता हैं, तो आप उस काम के पप्पू धधू हैं। पप्पू धधू होता है पप्पू परम पूज्य, धधू धर्म धुरंधर। अरे ग्रेट सर, ग्रेट सर। ठीक है ना। सर एक बार पूरा नाम फिर से बोल दीजिए। पप्पू धधू। पप्पू धधू। हाँ, फुल फॉर्म बता दीजिए। परम पूज्य धर्म धुरंधर। कोई भी काम आपके लिए इजी हो जाता है अगर उसका बेस, उसका बेसिक आपको पता हो तो। ये सर। कई बार मैंने लोगों को देखा, अभी बीच में एक व्यक्ति का फोन आया, बोले सर मेरी टीम में 200 लोग थे, अब कोई काम नहीं कर रहा, मुझे समझ नहीं आ रही मैं कहां से शुरू करूं सर, अब मुझे बताओ मैं कैसे काम करूं। जी। अब एक सोचने वाली बात है कि यहाँ पे वो तो उसकी टीम में, बेचारे की टीम में 200 लोग थे, कि कई बार मैंने देखा है कि किसी की टीम में 2000 लोग होते हैं, 20,000 लोग होते हैं, फिर भी वो अपने आप को बेरोजगार समझते हैं कि करें क्या, टीम काम ही नहीं कर रही। जी सर। दोस्तों एक चीज अंडरस्टैंड करो, अगर आपने 50 लोगों को ज्वाइन किया है जी, हर व्यक्ति की लिस्ट अगर 100 लोगों की है तो इसका मतलब है आपके पास 5000 लोगों की लिस्ट है। 5000। यस सर, राइट सर। अगर ऐसा नहीं है तो आपका बेसिक मजबूत नहीं है, आप बेसिक के ऊपर काम नहीं कर रहे। राइट सर। बेसिक को समझिए। जी। ये मंकी सी मंकी डू वाला बिजनेस है। जी जी, जो गलती मैंने की है वही गलती मेरी डाउनलाइन भी दोहराएगी। बिल्कुल सर। घर में देखो, आप बच्चे को कुछ बोलो वो बच्चा वो नहीं सीखता, लेकिन अगर आप कुछ भी उल्टा सीधा करो बच्चा तुरंत, तो वो ये नहीं देखता कि मेरी उम्र क्या है, वो आपके द्वारा किए गए काम की नकल करता है। नकल करता है, नकल करता है। अगर आज आपकी टीम 200 लोगों की है, गुणा 100 कर दीजिए, जी, मतलब आपके पास जो लिस्ट है वो कितने लोगों की हो गई, 20,000 लोगों की। तो उसमें से 20,000 में से 200 निकाल दो तो 19,800 लोगों तक मिलने की आपके पास कैपेसिटी है।
इतने बड़ी sir, लिस्ट yes, sir. आपके पास है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि सर मैं कैसे करूं, मैं कहां करूं, मैं किस तरह से करूं, मेरे तो 200 लोगों में से कोई काम ही नहीं कर रहा। जी दोस्तों, काम कोई नहीं करता। क्या संजय दीवान को काम करना अच्छा लगता है? नहीं। मुझे भी लगता है मैं भी आराम से खाऊं पीऊं, मस्त रहूं, टीवी देखूं, एंजॉय करूं। काम कोई नहीं करता। ये इंसान की औकात ही नहीं है कि इंसान बड़े पहाड़ों पे झंडा गाड़ दे, लेकिन उसके पीछे जो उसके सपने की ताकत लगती है ना, जो उसकी कमिटमेंट की ताकत लगती है, तो दोस्तों जो टफ होता है इंसान उसके ऊपर भी विजय हासिल कर लेता है। इसलिए कहते हैं टफ टाइम नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू। मुश्किलें हमेशा हारती हैं और संघर्ष करने वाले हमेशा जीत जाते हैं। तो इसलिए हमेशा बेसिक को पकड़ के रखिए। हमारे बेसिक क्या है? जब एक व्यक्ति ज्वाइन करता है तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है? हम उसके बेसिक क्लियर करें। बेसिक क्लियर करने से क्या होता है कि दो चीज होती है। क्या? एक तो खुद के अंदर रिपीटिशन हो जाती है, अपनी औकात का पता चल जाता है, मैं कितना सीखा हूं, मैं किस तरीके से लोगों को समझा सकता हूं, क्या जो मैं सीखा हूं, मैं जब लोगों को सिखाता हूं तो क्या लोगों के दिमाग पे उसका कोई असर होता है कि नहीं? जी सर। अगर आपको लगता है कि सामने वाले को असर होता है तो इट मीन्स कि आप बढ़िया चल रहे हैं, आप सही तरीके से चल रहे हैं जी। लेकिन अगर आप किसी को सिखा ही नहीं पा रहे तो कम से कम एक शिक्षा मिल जाती है कि मुझे और अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। काम करने की जरूरत। जी सर। तो सबसे पहले जो हमारे 4 बेसिक हैं, 6 बेसिक हैं, 8 बेसिक्स हैं, तो इसके ऊपर काम करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। यस सर, यस सर। एनालाइज योर वीकनेस। अपनी कमजोरियों को एनालाइज करें, उनकी तहकीकात करें कि मेरे अंदर क्या कमजोरी है। जी सर। और उसके ऊपर काम करके ना अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाओ। जी सर। अब कई बार क्या होता है कि सर कमजोरी को ताकत कैसे बनाना, कमजोरी का पता ही नहीं चलता। जी। यार अगर तुम लोगों को 4 बेसिक नहीं लगा सकते तो ये कमजोरी है आपकी। राइट सर। इसके ऊपर काम करो ताकि आप बोलें और लोग सुने। बराबर। पहले सीखो फिर सिखाओ। जी। अपनी कमजोरी पर काम करके उसको मजबूत बनाओ। जब चोट लगती है तब मरहम जख्म पर ही लगाते हैं ना। जी। जब भी कभी तुम्हें लगता है कि मेरे अंदर क्या कमजोरी है, उसको पहले महसूस करो, एनालाइज करो, आंखें बंद करो, भ्रामरी योग में चले जाओ। योगा किया है ना? सांकला जी को तो पता है, मुझे तो इतना पता नहीं योगा का, लेकिन फिर भी मैं करता रहता हूं। सही है सर, सही बोल रहे हैं। उसमें बड़ी ताकत होती है। योग मुद्रा में जब आप जाते हैं तो दोस्त आप देखते हैं कि आप कुछ अलग ब्रह्मांड में आ गए हैं और आपके अंदर बड़ी सारी सोई हुई शक्तियां हैं जिनको आप जगाते हैं, अपनी आवाज से जगाते हैं। जी। ठीक उसी तरह अपनी कमजोरी को भ्रामरी योग की तरह आंखें और कान बंद करके एनालिसिस करो। जी। देखो कि आप क्या कर सकते थे, जी। आपने अब तक क्या किया, जी। आपको जो करना चाहिए था क्या वो आप कर रहे हैं, जी। या आने वाले टाइम में आप क्या क्या करने वाले हैं। जी सर। आप क्या कर सकते थे और अभी आप क्या कर रहे हैं। जी। अगर जिस दिन आपने अपनी कमजोरियों को ठीक करने शुरू कर दिया ना, जी सर, वो आपकी ताकतें बनने शुरू हो जाएंगी। क्या बात। मैंने जब स्टार्टिंग में जब बिजनेस स्टार्ट किया तो मुझे प्लान करने नहीं आता था। जी सर। तो ये क्या थी, मेरी ताकत थी या कमजोरी? कमजोरी। तो मेरी अपलाइन जब पंजाब चली जाती थी तो जितने दिन वो वापस नहीं आती थी मैं मार्केट से दूर रहता था जी। और जितना थोड़ा बहुत उन्होंने सिखाया होता था वो भी भूल जाता था जी। अब रात दिन करोड़ों के सपने आते थे, इधर से चेक गिर रहे हैं, उधर से चेक गिर रहे हैं, इधर से गाड़ी आ रही है, इधर से फ्लाइट में उड़ रहा हूं, लेकिन कर कुछ नहीं रहा मैं उसके। बराबर। मेरी अपलाइन ने मुझे बताया, जब वो अगली बार मेरे पास आए, मैंने कहा सर अभी नहीं जाना, आप जब तक मैं ना अमीर ना बन जाऊं तब तक नहीं जाना। कहते तेरा नौकर लगा मैं। जी। कहते तू इस चीज को सीख क्यों नहीं लेता? मैं कहा सर कैसे सीखना है? कहते जैसे प्लान मैंने तुझे किया था वैसे तुझे आगे करना है। जी। मेरे दिमाग में एक चीज समझ आ गई कि यार बात सही है। अगर मैं अपलाइन के भरोसे बैठा रहा तो जब अपलाइन चाहेगी तब अमीर बनूंगा, लेकिन जब मैं अपने दम पे काम करूंगा तो जब मैं चाहूंगा तब मैं अमीर बनूंगा। कहते ना अगर आपको कामयाबी चाहिए तो या तो अपनी कमजोरी ठीक करो या तो अपनी स्टोरी ठीक करो। ग्रेट सर। जी सर, जी सर। आपकी जो कहानी है अपने आप से एक सवाल करना। कई बार लोग कहते हैं सर मैं प्लान तो करूं लेकिन लोग मेरी सुनते ही नहीं है। जी सर। भैया लोगों को कहानियां बहुत अच्छी लगती हैं। जी। आपकी जो कहानी है वो इतनी रोमांटिक हो जाए, इतनी इंटरेस्टेड हो जाए
कि जी। लोग उसको सुनने के इच्छुक हो जाएं। यस सर। ठीक है, तो अभी मैं आपसे सब लोगों से एक सवाल करता हूं कि अपने आप से रात को बिस्तर में लेटने से पहले उठी जी। हुई और जागृत अवस्था में अपने आप से ये सवाल करना कि मेरी जो जिंदगी की कहानी है, मैं चाहता हूं मेरा बहुत बड़ा नेटवर्क बन जाए, मैं चाहता हूं कि मेरी दुनिया मुझे ज्वाइन करे, मेरा जी। बहुत बड़ा नेटवर्क बन जाए, मैं दुनिया की सैर करूं। तो क्या जो कहानी आज आपकी है, अपने आप से सवाल करना कि क्या इस कहानी को सुनकर लोग मुझे फॉलो करेंगे? जी सर। जी सर। जो स्टोरी आज मेरे पास है वो उसको सुनना चाहेंगे लोग? अगर आपको लगता है कि नहीं सुनना चाहेंगे तो दोस्त, उसको दुरुस्त करने का समय आ गया है। जी सर। जी सर। और ये दुरुस्त तभी होगी, ये स्टोरी तभी ठीक होगी जब आपकी कमजोरी ठीक होगी। जी। इसलिए अपनी कमजोरियों के ऊपर काम करें, उनको दुरुस्त करें।